टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्ट में नाइली येजुएन के बाद उसके पास बैठे हुए बंदे को देखने लगता है, पर वो बंदा उसे उल्टा घूरने लगता है। नाइली याद करता है ये तो शैन यूई है ना। हाँ, ये भी उन महान फैमिली में से एक से बिलोंग करता है, जो उन 3 फैमिली में से एक है, जो कि काफ़ी टाइम से जीनियस की फैमिली बोली जाती है। और हाँ, वो टीचर शैन शुई इस लड़के की आंटी है। मेरी पुरानी ज़िंदगी में शैन यूई हमेशा से येजुएन यानी मेरी बंदी के पीछे था, और ये भी कहा जाता है कि वो आपस में एंगेज थे जब बहुत छोटे थे, फैमिली की वजह से। पर जब ग्लोरी सिटी तबाह नहीं हुई थी तो वो बेशक साथ होते, पर जब ग्लोरी सिटी पर अटैक हुआ तो सेक्रेट फैमिली ग्लोरी सिटी को छोड़कर सबसे पहले भाग गई थी। पर अभी की प्रॉब्लम ये है कि अभी येजुएन की नज़रों में शैन यूई की काफ़ी अच्छी इंप्रेशन है, और मेरी तरफ देखा जाए तो मुझे अभी भी बेकार समझती है। पर कोई नहीं, थैंक्स टू टेम्परल डीमन स्पिरिट बुक हम साथ में हैं फिर से। पर उधर येजुएन उसे अजीब समझ रही थी, क्योंकि बहुत देर से वो उसे घूर रहा था। उधर टीचर शैन यूई की आंटी भी हैं, वो येजुएन को देखकर ये सोच रही होती हैं कि येजुएन सिटी के लॉर्ड की बेटी है और लीजेंड स्पिरिचुअलिस्ट लॉर्ड येमो की ग्रैंड डॉटर भी है, और वो श्यान सोल को पजेस करती है, और वो अपनी फैमिली की ही तरह काफ़ी टैलेंटेड है। और अगर शैन यूई उससे शादी कर ले और येजुएन को अपनी वाइफ बना ले तो हमारा नाम इस पूरी सिटी में और ज़्यादा फेमस हो जाएगा, और इसीलिए हमने उस लड़की को इस क्लास में अरेंज करवाया। और टीचर वापस फॉक्स से इंसान में कन्वर्ट हो जाती हैं और क्लास में अनाउंस करती हैं कि अगले 2 साल के लिए तुम सब मेरे स्टूडेंट हो, और स्कूल में जैसा बताया गया मेरे लिए तुम सब बराबर हो। पर तुम्हें मैं अभी से बता देती हूँ कि इस दुनिया में बराबर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम सब इक्वल नहीं होते, और जब तुम सब बड़े होगे तो तुम मेरी बात से एग्री करोगे। ग्लोरी सिटी ही सिर्फ इकलौती सिटी है जो काफ़ी एजेस से अंधेरे से बची हुई है, और हम ही इंसानियत की आखिरी होप है। और यहाँ 2 तरीके के ताकतवर लोग रहते हैं, एक फाइटर्स और दूसरे डीमन स्पिरिचुअलिस्ट, और जिनका जन्म होना बहुत ही ज़्यादा महान माना जाता है। अगर ग्लोरी सिटी की बात करें तो यहाँ हज़ारों की तादाद में डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो कि इस सिटी को गार्ड करते हैं। फिर अगेन टीचर बताती हैं पावर लेवल्स के बारे में, और कहती हैं अगर एक गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट एक फैमिली में होता है तो वो फैमिली एरिस्टोक्रेट फैमिली बोली जाती है, और अगर एक ब्लैक गोल्ड रैंक दिखता है तो वो फैमिली नोबल रैंक बोली जाती है। अगर वो उन बड़ी फैमिली में से एक बनना चाहता है तो उसे 3 ब्लैक गोल्ड और 1 लेजेंड रैंक का डीमन स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। और तुम 36 में से कुछ लोहे का काम करने वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी तुम्हारी शुरुआत एक सी ही होगी, पर तुम्हारा स्टेटस नहीं। मैं होप करती हूँ कि तुम अपने लेवल से अवेयर होगे। वैसे भी एक कमज़ोर ही रहता है, कभी ताकतवर नहीं बन सकता। इस पर शैन यूई थोड़ा खुश होता है एटीट्यूड में कि वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर टीचर बोलती हैं तुम लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम लोग कभी भी अपने लेवल को बढ़ा नहीं सकते। और इस पर एक बच्चा जो बैठा हुआ होता है वो थोड़ा गुस्से में होता है और टेबल पर हाथ मार देता है। इस पर नाइली का ध्यान उस बच्चे पर चला जाता है और उसे याद आता है ये तो डूजे है। मेरी पुरानी लाइफ में इसकी फैमिली की हालत बहुत ख़राब थी, पर डूजे बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती था, और वो फिर भी एक गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट अपनी ताकत और अपने टैलेंट से बन पाया बिना किसी के सपोर्ट के। और जब ग्लोरी सिटी पर हमला हुआ तो बहुत सी नोबल फैमिली भागने की फिराक में थी, पर डूजे जैसे आम लोग अपने अंत तक लड़ते रहे। पर मेरी पुरानी लाइफ में जो सबसे पहले भागा था वो तुम थे, सेक्रेट फैमिली के लोग जिससे टीचर बिलोंग करती हैं। तभी गुस्से में नाइली खड़ा होता है कि टीचर शैन, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। टीचर सोचती हैं कि ये बदतमीज फिर से, पहले ये तो सिर्फ येजुएन को ताड़ रहा था जिससे ये अपने लिए पहले ही प्रॉब्लम खड़ी कर चुका है, पर अब ये सवाल भी पूछना चाहता है। फिर वो बोलती हैं बताओ क्या क्वेश्चंस हैं। नाइली बोलता है आपने बताया ग्लोरी सिटी ही अकेली सिटी है जो बची है अंधेरों से, और यहाँ जितने इंसान हैं वही इंसानियत की आखिरी होप है, मतलब हम ही बचे हुए आखिरी इंसान हैं। क्या कभी टीचर सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन से बाहर भी गई हैं? क्या उन्होंने कभी ना ख़त्म होने वाले रेगिस्तान या जहरीले जंगल के बारे में सुना है, या नॉर्थन स्नो माउंटेन के बारे में? टीचर बोलती हैं ये सब कहाँ है, मैं तो कभी भी ग्लोरी सिटी से बाहर ही नहीं गई हूँ। नाइली हंसता है, तो आप जब बाहर ही नहीं गई कभी इस सिटी से तो आपको कैसे पता कि हम ही सिर्फ आखिरी बचे हुए इंसान हैं? और ये बात सुनकर क्लास में बच्चे फिर से आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अब टीचर का दिमाग तो ख़राब हो ही गया था, पर वो बोली कि तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम नहीं हैं वो आखिरी इंसान? नाइली बोलता है कि प्रूफ, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक फ्रॉग था जो कुएं में रहता था और ऊपर देखता था, तो उसे सिर्फ लगता था कि उतनी ही बड़ी दुनिया है, और क्योंकि वो कभी बाहर नहीं गया था तो उसे कभी पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी बड़ी है।
और इस केस में आप कुएं की मेंढक हैं, जिनको पता ही नहीं कि बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, पर ये क्लेम कर रही हैं कि हम ही बचे हुए आखिरी इंसान हैं। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि ये जॉन भी सोचती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है और हंसने लगती है। अब उधर टीचर और गुस्से में हो जाते हैं। तभी नाइली का ध्यान येजुएन की तरफ जाता है कि वो उसकी बात सुनकर हंस रही है, और उसकी तरफ देखकर वो आँख मार देता है। येजुएन थोड़ी शर्मा जाती है। उसका दोस्त उसे देखकर इशारा करता है, बहुत बढ़िया यार, तुमने तो टीचर को पब्लिकली चैलेंज भी कर दिया और येजुएन पर लाइन भी मार दी। मैं खुद तुम्हें पर्सनली सैल्यूट करता हूँ यार। फिर नाइली बोलता है, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। टीचर गुस्से में बोलती है, अब भी तुम्हारे पास सवाल है? नाइली बोलता है, आपने कहा एक आम इंसान, एक नॉर्मल कमज़ोर इंसान हमेशा कमज़ोर ही रहेगा, तो क्या लॉर्ड येमो भी एक नॉर्मल इंसान नहीं थे जब वो काफ़ी यंग थे? और ये बात आप नहीं जानते। और ये बात सुनकर पूरा क्लास शांत था, और यहीं पर हमारा एपिसोड ये ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।